देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इस चुनावी महासमर में अपनी आहुति देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी रणसमर में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। देश की सत्ता की बागडोर संभालने का रास्ता जिन लोकसभा सीटों से होकर जाता है, उन सीटों के बारे में वीडियो में मिलेगी आपको हर वो डिटेल जो आपके लिए जरूरी है। बात करेंगे रामटेक लोकसभा सीट के बारे में। महाराष्ट्र की रामटेक लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला शिवसेना और कांग्रेस के बीच हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना ने जहां अपने विधायक राजू देवनाथ परवे को लोकसभा के लिए खड़ा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने श्याम कुमार दौलत को बर्वे के सामने कर दिया है। शिवसेना ने जहां अपने सांसद कृपाल तुमाने का टिकट काटा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बदला है। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। 2024 के रणसमर में महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों को पार करने का नारा लगा रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन इनकी हवा निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था और 48 में से 41 सीटें जीती थी। इस बार भी वो उसी प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि 2019 से अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में काफी परिवर्तन आ गया है। महाराष्ट्र में राजनीति की धुरी रही शिवसेना और एनसीपी पहले ही 2 फाड़ हो चुकी हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष शामिल हैं। एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडी गठबंधन सामने है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सुप्रिया सुले की एनसीपी और राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष पार्टी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इन दोनों गठबंधनों का तेल निकालने के लिए एआईएमआईएम, वंचित बहुजन अघाड़ी, बीएसपी, बहुजन विकास अघाड़ी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, जन स्वराज शक्ति और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में है। इस तरह इस बार महाराष्ट्र का चुनावी चेहरा बहुत दिलचस्प है, जहां पीएम मोदी राहुल गांधी के अलावा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, विनायक राउत, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, पृथ्वीराज चव्हाण और सुनील ठाकरे के चेहरे भी महाराष्ट्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को आ रहे नतीजे बताएंगे कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनते हैं या कुछ और समीकरण देश की राजनीति में सामने आएंगे। अब जरा जानते हैं रामटेक लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराने वाली पार्टी और उनके सांसदों के बारे में। रामटेक लोकसभा सीट का इतिहास 1957 से शुरू होता है। सीट का गठन होने के बाद से 1974 तक यहां कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। 1957 में केजी देशमुख, 1962 में एमबी पाटिल, 1971 में अमृत गणपत सोनार लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर पहुंचे। 1974 में उपचुनाव हुए तो निर्दलीय उम्मीदवार राम हिदाऊ ने बाजी मारी, लेकिन 1977 में कांग्रेस ने फिर वापसी की, जब पूरे देश में इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लग रहा था। तब भी कांग्रेस का खूंटा यहां गड़ा रहा। 1977 और 1980 में ज्योतिराम बर्वे, 1984 और 1989 में पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में पहुंचे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में देश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन तब वह आंध्र प्रदेश के नांदयाल सीट से लड़े थे। बहरहाल अब महाराष्ट्र की ही बात करते हैं। 1991 में राजे तेज सिंह राव भोसले, 1996 में दत्तानंद मेघे, 1998 में रानी चित्रलेखा भोसले कांग्रेस के टिकट पर चुनकर संसद में रामटेक की आवाज बने। 1999 से रामटेक लोकसभा सीट पर शिवसेना ने सेंधमारी की। 1999 और 2004 में सुबोध मोहिते, 2007 के उपचुनावों में प्रकाश जाधव शिवसेना के टिकट पर सांसद बने। 2009 में कांग्रेस ने वापसी की और मुकुल वासनिक सांसद बने, लेकिन ये जीत भी क्षणिक साबित हुई।
2014 और 2019 में शिवसेना के कृपाल तुमाने ने कांग्रेस की वापसी के रास्ते में ही रोड़ा अटका दिया। अब 2024 का रण सजा हुआ है, जिसमें सभी उम्मीदवार सत्ता की मलाई का स्वाद लेने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अगर रामटेक लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें तो रामटेक लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है। रामटेक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिनके नाम कटोल, सांवेर, हिंगना, उमरेद, कामठी और रामटेक है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर कांग्रेस और 1 पर एनसीपी काबिज है। अगर रामटेक लोकसभा सीट पर आंकड़ों की हम बात करें तो 2019 के चुनाव में रामटेक लोकसभा सीट पर 19,22,774 वोटर्स से शिवसेना के टिकट पर खड़े हुए कृपाल तुमाने को 5,97,126 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के किशोर को 4,70,343 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीएसपी के सुभाष धर्मदास रहे। रामटेक में वोटिंग परसेंटेज 62.24 रहा था। और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज।